morning students and again welcome back you all in my class. So dear students, हम लोगों का first chapter खत्म है. So now today I will discuss about the second chapter, that is consumer equilibrium. Okay, so let's proceed towards our next chapter, that is consumer equilibrium from microeconomics, that is from part A. Okay, so from this chapter today I will discuss about the term utility, marginal utility and total utility. Okay, so देखिए आप लोग कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. ओके, सो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक क्या है? टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड देन फर्स्ट इज यूटिलिटी एंड देन टोटल यूटिलिटी एंड देन मार्जिनल यूटिलिटी. ओके, सो फर्स्ट हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? आपका utility, then TU, that is total utility. Third is MU. Okay, so that TU means what? TU means total utility. Means what is the full form of TU? That is total utility. And what is the full form of MU? That is marginal utility. Marginal utility. So dear students, what is utility? What is utility? Utility means one satisfying power of a commodity. Once satisfying power of a commodity. Okay, means suppose आपको चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है, उसके लिए आपका जो नीड्स है, ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा है. सपोज यू लाइक व्हाट? चॉकलेट. एग्जाम्पल उसका कह लो, क्या क्या लाइक करते हो आप? ओके, सो the demand for chocolate for you is more. The demand, desire और needs किसके लिए? चॉकलेट के लिए आपका क्या है? बहुत ज्यादा है. ठीक है, सो चॉकलेट का डिमांड, डिजायर, नीड्स आपके लिए बहुत ज्यादा है. ओके, बहुत ज्यादा है. सो डेफिनेटली उससे जो आपको उससे आपको क्या मिलने वाला है? सेटिस्फेक्शन derived from this commodity, will also be more. That is बहुत ज्यादा. तो जो सेटिस्फेक्शन मिलता है हमें, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? This is called what? This is called our utility. Okay, so then आपका देखिए, what is total? Means जो total satisfaction मिलेगा हमें. Total utility means total satisfaction derived from the commodity. जो कमोडिटी को कंज्यूम करके जो टोटल सेटिस्फेक्शन हमें मिलेगा, उसे बोलेंगे हम टोटल यूटिलिटी. TU means what? TU means total satisfaction. Okay, total utility means what? Total satisfaction derived by consuming given amount of what?
जो आपके पास क्वांटिटी जितना है उसको कंज्यूम करके आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसे हम लोग बोलेंगे टोटल यूटिलिटी। यूटिलिटी मीन्स वन सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। अगर किसी का डिमांड बहुत ज़्यादा है आपके लिए उसका नीड्स बहुत ज़्यादा है, उसके लिए डिज़ायर आपका ज़्यादा है, तो डेफिनेटली आपका क्या है, आपका फॉर एग्जाम्पल आप चॉकलेट बहुत लाइक करते हो, उसको आपका मतलब उससे जो आपका सेटिस्फेक्शन है बहुत ज़्यादा मिलता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, यूटिलिटी। ओके, तो सबका यूटिलिटी सेम नहीं होता, मेरे लिए कुछ और हो सकता है, मैं चॉकलेट लाइक करती हूँ, कोई एक और कुछ लाइक कर सकता है, ठीक है। वो डिपेंड्स ऑन द वर्ड, डिपेंड्स ऑन हिज डिमांड, डिपेंड्स ऑन हिज डिमांड, डिजायर एंड नीड्स। ओके, उसका अगर उस प्रोडक्ट या फिर उस कमोडिटी के लिए डिमांड बहुत ज़्यादा है, डिज़ायर बहुत ज़्यादा है, नीड्स बहुत ज़्यादा है, देन डेफिनेटली उससे उसको क्या मिलेगा, मोर एंड मोर सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड यूटिलिटी। ओके, तो आप लोग देखिए एक एग्जांपल लेती हूँ मैं। Oranges, okay, unit 1 2 3 4 5 6, okay, then आपका है पकड़ लो टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी इज 10 17 21 10 17 21 and then 22 22 19 22 22 19. Okay, so what is your marginal utility? Okay, so now we have units of oranges and we have total utility, then definitely we can easily find the values of marginal utility. Okay, means addition means change means addition made to total utility is called what, marginal utility। ठीक है, जो एडिशन होता है टोटल यूटिलिटी में, ठीक है, समझ में आया। देखिए आप लोग, जैसे कि हम लोगों ने किया था ना व्हाट इज एमसी, जिस तरह से हम लोग करते हैं, इसके बाद हम लोगों ने हाँ एमसी किया था जिस तरह से। देखिए आप लोग सिर्फ जैसे कि एमई तो फर्स्ट आपका तो सेम होगा, वो आप लोगों को पता है। Then 17 minus 10 is how much? 17 minus 10 is how much? Is equal to what? 7. Okay. Then 21 minus 17 is how much? Is equal to what? 4. 21 minus 17 is equal to 4. So this is our marginal utility. 22 minus 21 is what? 1. Then आपका 22 is 0. Then आपका 19 minus 21. 19 minus 22 आपका क्या होने वाला है, -3। एज बिकॉज 23 बना है तो उसके पहले साइन क्या है, माइनस, तो -3। तो मार्जिनल यूटिलिटी आपका आपने देखा है कि पहले आपका क्या होता है, देखिए आप लोग वहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, देन आपका 0 आ जाता है, इसके बाद निगेटिव भी आता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी निगेटिव, इट कैन ऑल्सो बी 0। वो पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है और 0 भी होता है। मतलब जब हम लोग एक कमोडिटी, देखिए वहाँ पे ऑरेंजेस दिया हुआ है, मतलब ऑरेंज ले सकते हो आप लोग, मैंगोज भी ले सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इनिशियली क्या हुआ, आपने पहला जो मैंगो है, पहले यूनिट आपने कंज्यूम किया, आपने खा लिया, आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, आपका 10 यूटिल्स सेटिस्फेक्शन मिला, ठीक है। आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला, 10 यूटिल्स सेटिस्फेक्शन। जब हम लोग मेजर करें इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, उसे हम लोग किस तरह से मेजर कर सकते हैं, यूटिल्स के हिसाब से आप लोग मेजर्स करेंगे 10 यूटिल्स। देन आपने जब सेकंड कमोडिटी का कंजम्पशन किया, सेकंड यूनिट जब अपने ऑरेंजेस का लिया, तो आपका क्या हुआ, मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब जो सेटिस्फेक्शन वो ऑरेंज से मिल रहा है थोड़ा कम जाएगा। तो देखिए आप लोगों को फॉर एग्जांपल बहुत प्यास लगा है, तो पहले ग्लास ऑफ वाटर में आपको जितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा
प्यास लगने के बाद, तो डेफिनेटली सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर से इतना नहीं मिलेगा, थोड़ा कम हो जाएगा, है कि नहीं। तो उसी तरह से मैंगोस बोलो, ऑरेंजेस बोलो, या फिर आप राइस कंज्यूम करते हो, पहले जब हम लोग खाते हैं पहले ग्रास में, उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है, तो धीरे धीरे वो क्या होता है, कम होता जाता है, धीरे धीरे जीरो भी होगा, वो निगेटिव भी होगा। एक समय ऐसा आएगा कि उसका कंजम्पशन आप नहीं करोगे, मतलब एक ही कमोडिटी हम लोगों ने लिया, अभी क्या लिया, एक कमोडिटी ऑरेंज, बाकी सबका हम लोगों ने कॉन्स्टेंट रख दिया। हम लोग अभी क्या कंज्यूम कर रहे हैं, ऑरेंज, ठीक है। तो पहला ऑरेंज जब हम लोग खाएंगे उससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगा, इसके बाद सेकेंड में थोड़ा कम, थर्ड में और थोड़ा कम, फोर्थ में और थोड़ा कम, इसके बाद उसका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसके बाद आप मतलब थक जाओगे खाते खाते और नहीं खाते, मतलब आपका मतलब जो डिज़ायर है उस प्रोडक्ट, मतलब उस कमोडिटी के लिए डिज़ायर जो होता है, आपका जो नीड्स है उस कमोडिटी के लिए, वो क्या हो जाएगा, डिक्लाइन होता जाएगा, ठीक है। आप अपने डेली लाइफ में भी वो एग्जाम्पल मतलब देख सकते हो, ऐसा होता है कि नहीं, ठीक है, अप्लाई करके देख सकते हो कि इस तरह से होता है कि नहीं। तो मार्जिन यूटिलिटी क्या है, सेकेंड यूनिट में आपका 7 आ जाएगा, थर्ड यूनिट में और कम, फोर्थ यूनिट में और कम, फिफ्थ यूनिट में 0, देन नेक्स्ट इज नेगेटिव। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड आवर एम, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ diminishing marginal utility, my dear students, means we will consume, देखिए law of the diminishing marginal utility, we will consume more and more of one commodity when we consume more and more of one commodity, the satisfaction derived from this commodity, this commodity मतलब oranges, from this commodity will goes on declining, okay. So this is our what, this is our margin, law of diminishing marginal utility, and this question is very much important, okay. वो क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछता है। So means how to find the values of mu आपने देख लिया, और pu किस तरह से हम लोग निकालेंगे, mu उसको प्लस करके निकाला जाता है, लाइक आपका TC जिस तरह से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। देखिए आप लोग किस तरह से आप लोग निकालोगे, वहाँ पे जगह नहीं है, मैं दिखा देती हूँ। पकड़ लो, आपके पास क्या है, आपके पास सिर्फ mu है, ठीक है, आपके पास क्या है, सिर्फ mu, tu नहीं है। तो mu आप किस तरह से निकालोगे, देखना, सॉरी tu, पहला क्या है आपका 10, है कि नहीं, इसके बाद आपका क्या है 7, इसके बाद आपका मार्जिन यूटिलिटी कितना आया 7, तो 7 plus 10 is how much, 17, then 17 plus 4 is how much, 21, okay, then 21 plus 1 means 21 plus 1 is equal to what, 22, then 22 plus, okay, then 22 plus 0 is how much, 22, then आपका क्या आ जाएगा वहाँ पे, नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा वहाँ पे 22 plus 0 is how much, 22, then 22 आप क्या करोगे वहाँ से -3, 22 minus 3 is how much, next is 22 minus 3 is how much, is equal to 19, okay। इस तरह से हम लोग टोटल यूटिलिटी निकालते हैं। टोटल यूटिलिटी मतलब टोटल सेटिस्फेक्शन जो कंजम्पशन करके एक कमोडिटी से हमको मिलता है, टोटल सेटिस्फेक्शन। मार्जिनल मतलब आपका पार यूनिट में जो मिलेगा, जैसे कि 1 में आपका 10, 2 में आपका 7, 3 में आपका 4, जब 4 वाला ऑरेंज आप कंज्यूम कर रहे हो, आपको 1 मतलब उसको हम लोग क्या पकड़ेंगे, आपका जो सेटिस्फेक्शन मिला है मतलब कम होता जाएगा, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, सो
आई होप कि यूटिलिटी आपको समझ में आ रहा है। यूटिलिटी मतलब जिस कमोडिटी के लिए आपका डिमांड, नीड्स एंड डिजायर बहुत ज़्यादा है, डेफिनेटली उससे आपको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलेगा। तो दिस इज कॉल्ड यूटिलिटी, मीन्स वन सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। टोटल यूटिलिटी मीन्स टोटल सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम दिस कमोडिटी। में कोई भी एक कमोडिटी ले सकते, मैं बोल रही हूँ वहाँ का ऑरेंजेस के बारे में, ठीक है। सो दिस इज आवर टोटल यूटिलिटी माय डियर स्टूडेंट्स। आपका कर लो, पहले आपने एक रोटी का कंजम्पशन किया, रोटी का कंजम्पशन करके आप लोग देखिए पहले आपने एक रोटी का कंजम्पशन किया, रोटी का कंजम्पशन करके आपका 10 यूटिल्स का आपका सेटिस्फेक्शन मिला, ठीक है। फिर सेकेंड वाला रोटी कंजम्पशन करके आपको मिल गया, पकड़ लो 18। तो आपका मार्जिन यूटिलिटी वहाँ पे क्या होगा, 18 माइनस 10 इज हाउ मच, 8। मार्जिन यूटिलिटी से बोलते हैं 8 हो गया, ठीक है। और मार्जिन यूटिलिटी जब हम लोग टोटल सबको प्लस करेंगे उसको कहा जाएगा क्या, टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी जो एडिशन होता है टोटल यूटिलिटी, ठीक है। वहाँ पे देखिए पहले 10 था, पहले जब मैंने एक रोटी कंज्यूम किया उससे मुझे 10 यूटिलिटीज का सेटिस्फेक्शन मिला, सेकंड वाले में 18 मिला, वो तो टोटल है, ठीक है। लेकिन पार्टिकुलर एक में कैसे निकालेंगे, उससे मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिला, 18 माइनस 10 इज 8। दिस इज आवर एफ। आई होप आपको समझ में आया। एंड ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, प्लीज गो थ्रू दिस कॉन्सेप्ट, ओके। मीन्स जब एक कमोडिटी हम लोग कंज्यूम करते हैं, पहले जब आप कंज्यूम करेंगे, पहला वाला चॉकलेट जब आप कंज्यूम करेंगे उससे आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन आएगा, तो धीरे धीरे उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो कम होता जाता है, ओके। इसके बाद वो निगेटिव हो जाता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो योर एलयू कैन ऑल्सो बी पॉजिटिव, इट कैन ऑल्सो बी 0 एंड इट कैन ऑल्सो बी निगेटिव, माय डियर स्टूडेंट्स, ओके। देखिए वहाँ तक आपका क्या है, पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव। वहाँ पे आपका क्या है, 0, वहाँ पे आपका क्या है, क्या आ जाएगा,